बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किए थे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे, कॉन्सेप्ट थे, उसको देखे थे। इस वीडियो में हम चलेंगे लेकर एक्सरसाइज 3.2 के लिए। एक्सरसाइज 3.2 में आखिर में है क्या, हमें किन फार्मूले को याद रखना होगा। उसके लिए सबसे पहले देखिए, क्लास 10th में आप लोगों ने जो फार्मूले पढ़ लें, सबसे पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े थे और इनके बीच में रिलेशनशिप भी देखे थे। साइन थीटा इज इक्वल टू, आप ये पढ़े थे कि 1 कोसेक थीटा, या आपने ये देख लिए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ करता है। साथ ही साथ आपने कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या आप ये बोल सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा भी हो जाएगा। या आपने टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और साथ ही साथ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आपने देखे थे। और ये भी आप जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच की रिलेशंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़े थे। और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए आपने इन आइडेंटिटीज को याद करने के लिए आपको बोला गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साथ ही साथ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी आइडेंटिटीज आपको क्लास 11th में बताई गई थी। इसके अलावा आपने इन आइडेंटिटीज के अलावा आपने और क्या देखे थे, इन आइडेंटिटीज के अलावा आपने 0 से 90 डिग्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा की वैल्यू आप याद किए होंगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30, साइन 45 या कॉस 60, टेन 60। ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थी हमारे साइन कॉस टेन, इनकी वैल्यू 0 to 90 आपने याद किए थे। लेकिन क्लास 12th में हमें 0 to 90 से आगे भी चलना पड़ेगा। आपने दो फार्मूले दिए थे कि 90 प्लस होगा साइन 90 प्लस थीटा, तो वहाँ शायद आपको बताया गया था कि यहाँ पर कॉस थीटा होते हैं। तो हम ऐसे बात करेंगे, यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.2 में हम पढ़ेंगे 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री ज़्यादा, मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थर्ड क्वाड्रेंट में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को सबसे पहले कि सिंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, अगर वो 90 में से कन्वर्ट किया जाए या तो 180 में से कन्वर्ट किया जाए। मैं एक चार्ट माध्यम से यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर रिप्रेजेंट करूँगा, कुछ इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। आशा है कि उसके बाद आपको वो समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से चार्ट को देखते हैं तो, ठीक है ना। तो ये तो आपका रिवीजन रहा था। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट के माध्यम से कि मोर देन 90 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ कैसे उसको याद करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार देख लीजिए और हमारे चार्ट की तरफ आप ध्यान दीजिए फिर। फंक्शंस को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको डिफरेंट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप मैंने एक्सिस वाइज जहाँ पर क्वाड्रेंट बन सके उस क्वाड्रेंट को हम यहाँ पर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को लेते हैं, ठीक है। यह आपकी एक्स एक्सिस हो जाती है, या यहाँ से हम एंगल को लें तो इसको 0 डिग्री की लाइन या 360 भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री या 360 की लाइन कंप्लीट रिलेशन के लिए। यहाँ पर 90 डिग्री आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसको 270 डिग्री, ठीक है ना, और ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो 0 to 90 जो होगा इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, यह आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। और यह आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, फोर्थ
क्वाड्रेंट। तो ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, इसके बाद आपको क्या याद रखनी है, इसके बाद आपको याद रखनी है कि सबसे पहले हमारे क्वाड्रेंट का नाम क्या हो सकता है। तो देखिए ये आपका होता है 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री। तो 0 टू 90 डिग्री में आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 90 माइनस थीटा, आपसे पूछा जाएगा 90 माइनस थीटा। तो समझ लीजिए 90 माइनस थीटा का मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। या तो आपसे पूछ सकते हैं कि 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, और जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से 90 डिग्री के बिटवीन हो। तो 360 प्लस थीटा, इसका मतलब आप समझ लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं जब आप थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बिटवीन हो। तब जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 से 90 डिग्री मतलब 45 60 हो। तो 360 प्लस 60 की वैल्यू उतनी हो सकती जितनी साइन जितनी 90 माइनस थीटा के लिए होगी। तो आप इक्विवेलेंट मतलब अभी आप क्या जान लीजिए, अभी आप जान लीजिए कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, इन क्वाड्रेंट का नाम क्या हो सकता है। दूसरे की बात करते हैं, 90 के बाद जब चलना शुरू करेंगे तो इस क्वाड्रेंट का नाम देते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, या आप 90 डिग्री प्लस थीटा इसका नाम दे सकते हैं, या तो इसका नाम देते हैं 180 माइनस थीटा। अगर आपसे 180 माइनस थीटा पूछा तो समझ लीजिए आप तुरंत चले जाइए कि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी उसका साइन याद रखना है। आपको 90 प्लस थीटा पूछा, इसका मतलब आप तुरंत चले जाइए, माइंड घुमाइए कहां पर, सेकेंड क्वाड्रेंट में, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पहुंचना है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना है, ये कन्वर्ट होने पर क्या कंडीशन होती है। अभी नोट करते चलिएगा, लास्ट में आपको बताते चलेंगे। इसको बोलते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट का नाम 180 प्लस थीटा। और या तो आप इसको बोल सकते हैं 270 माइनस थीटा, 270 डिग्री के पहले 180 के बाद है। इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इस क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसको हम बोलेंगे 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्वाड्रेंट का नाम क्या वो बता रहे हैं। 360 की पहले की बात कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं 360 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट का नाम है, ठीक है ना। या तो इसको हम बोल सकते हैं माइनस थीटा, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में अगर एंगल को लेकर चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कोई एंगल जैसे -30 डिग्री ड्रा करना, तो इसको -30 डिग्री को एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट में चलेंगे, ठीक है ना। क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव बनता है। आप इधर से इधर चलते हैं, जैसे एंगल को आप ऐसे डाउन, क्लॉक ऐसे चलती है, ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या बनता है, पॉजिटिव एंगल बनता है। क्या बनता है, पॉजिटिव एंगल। और जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज में एंगल क्या बनता है, नेगेटिव बना करता है। तो अगर कोई थीटा जैसे मान लीजिए -45 डिग्री, तो समझ लीजिए वो आप कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर थीटा की वैल्यू कितना हो, थीटा की वैल्यू 0 से 90, मतलब आपकी थीटा की जो वैल्यू हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये थीटा जो है 0 टू 90 हो और वो नेगेटिव में है, 0 टू 90 हो, तो ऐसा समझ लीजिए 0 टू 90 की बात कर रहा हूँ, चलिए बिटवीन ले लिया मैंने, 0 टू 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो समझ लीजिए तुरंत आप पहुँच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर थीटा की वैल्यू 0 टू 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ माइनस की बात कर रहा है, तो माइनस का मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में 0 के ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगे, 0 से इधर चलना शुरू करते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल का डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल डायरेक्शन आप ले लीजिए, पॉजिटिव एंगल डायरेक्शन, या इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, आर एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव में चलते हैं, किस में चलते हैं, पॉजिटिव में। जैसे 30 डिग्री हो तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, अगर आपको 120 डिग्री ड्रा करना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 डिग्री, मतलब ऐसे चलेंगे तो समझ लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं, और आपका डायरेक्शन एंगल क्या बनेगा, उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल होगा, मतलब एंगल आप पॉजिटिव ड्रा करेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऐसे चलते हैं, इधर से इधर चलते हैं, ऐसे मूव करना शुरू करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, इसको बोल सकते हैं नेगेटिव एंगल डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। हमें अपने याद करना है, हमें ये क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है, हमें तो आपको समझाना है और आपको याद करना है। इसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं, मतलब 0 डिग्री से नीचे चलना शुरू करेंगे तो आप नेगेटिव एंगल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, हमने आपको क्वाड्रेंट का नाम दे दिए कि इस क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, जहां पर थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से लेकर 90 डिग्री हो, ठीक है ना। और अगर आपके पास मान लीजिए 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा, दैट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। आपसे अगर पूछ दिया कि 180 प्लस थीटा है 270 माइनस थीटा, इसका मतलब आपसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। आपसे अगर बात कर लिया कि 180 प्लस 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपसे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में पूछ रहा है।
क्लास 10th में भी शायद आप लोग देखे होंगे कि ASTC के नाम रिगार्डिंग इसमें आप ये पढ़े होंगे कि इस क्वाड्रेंट में, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A लिखा करते हैं, ASTC लिखा करते हैं, याद है, AST एंड C लिख दिया करते थे, ASTC, इसको मैंने यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दिया, ASTC। ASTC का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा करते थे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव हुआ करते हैं। इसका मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी, साइन की बात कर लें, कॉस की बात कर लें, लेकर आपको सेक तक की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर हम साइन को कन्वर्ट करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो आपकी जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव में आएगा। अब वो चाहे कॉस में आए चाहे साइन आए, उसकी बात हम अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। उसी की तरह से यहाँ एस लिखा जाता था। एस का मतलब क्या होता था, एस का मतलब होता था साइन और कोसेक ही ओनली पॉजिटिव होंगे, इसमें ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। एस का मतलब यही होता था, ASTC पढ़ लीजिए या ACTS। तो इसका मतलब हो गया ऑल, ए फॉर क्या हो गया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। इसमें होता है साइन ओनली, इसमें कन्वर्ट होने पर चाहे साइन 90 प्लस थीटा हो चाहे साइन 180 माइनस थीटा हो, कन्वर्ट होने के बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। जैसे कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें तो माइनस, और जितना हो 90 प्लस थीटा की वैल्यू, उसकी बात हम करने वाले हैं अभी। अब इसमें याद रख लीजिए ये आपका टी है, टी फॉर होता है टेन एंड कॉट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होगा और बाकी सारे क्या होंगे, टेन और टेन का अपोजिट कॉट। इसमें दो की वैल्यू पॉजिटिव ली आती, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएंगे। सी फॉर हो जाता है, सी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉस या सेक। इन दोनों के अलावा कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव आते हैं, कॉस थीटा या सेक थीटा या जो भी एंगल होगा वो वैल्यू आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको लिखा। अब आपसे यह याद रखना, आपको याद रखना करना क्योंकि हमें याद कराना है इसको देख कर, कि आपको अगर मैं बार बार बोलूं कि 90 याद रख लीजिए, 120 डिग्री याद करिए, 360 डिग्री याद करिए, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी लाइन भी याद रखनी है। क्या याद रखनी है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद रखनी है कि 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, या आपको याद रखनी 270 माइनस थीटा हो, आइदर 270 प्लस थीटा हो। इन सभी ये जो जहां पर जिस क्वाड्रेंट में आएंगे, इसमें अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज का मतलब यह है कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो कन्वर्ट होकर किस में बदल जाता है, कॉस में हो जाता है। साइन कॉस में आता है, कॉस आपके साइन बदल जाएंगे, ठीक है ना, साइन कॉस में हो जाते हैं, टेन आपके कॉट में बदल जाते हैं, टेन थीटा या टेन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कॉट में हो जाएगा, कॉट आपका टेन में बदल जाएगा, सेक आपका कोसेक में बदल जाता है और कोसेक आपका सेक में बदल जाते हैं, कोसेक आपका सेक में बदल जाएगा। ये अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको यह चीज़ें याद रखनी किसमें, 180 माइनस थीटा हो, या तो आप याद रख लीजिए 180 प्लस थीटा हो, या तो आप याद रखिएगा 360 माइनस थीटा हो, या आप याद रखिएगा 360 प्लस थीटा हो, या तो आप 360 प्लस थीटा हो। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या तो आप ओनली थीटा की बात करते हैं या तो ओनली आप माइनस थीटा की बात करते हैं। इसमें आप पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है। साइन 180 माइनस थीटा की बात करें तुरंत बताएंगे साइन ही होगा, अब वो माइनस होगा या प्लस होगा वो क्वाड्रेंट देखकर बताएंगे। तो कॉस 180 माइनस थीटा की बात कर लिया, जैसे कॉस की बात कर लिया तो आप बोलेंगे सर कॉस ही होगा, टेन को बोलेंगे तो बोलेंगे सर टेन होगा, कॉट नहीं होगा, ठीक है ना। कॉट की बात करें तो कॉट कॉट में ही कन्वर्ट होता है। सेक की बात करें तो सेक को सेक में ही बोलेंगे, और कोसेक की बात करेंगे तो यह भी बोलेंगे सर कोसेक में होगा। तो ये दो लाइन आपको याद होनी चाहिए। ये लाइन आपकी हो गई कौन से, 360 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, एंड साथ ही साथ माइनस थीटा प्लस थीटा। इनमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है और इनमें चेंज हो जाती है। अब आते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक इस टेबल को देखकर हम क्वेश्चन को कैसे पता चलेंगे कि क्या हमें बताना है।
अब आप आ जाइए, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा, क्वेश्चंस को करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर चलूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू पूछ दिया गया, किसकी? साइन 180 माइनस थीटा की। अब आप देखिए कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। आपने याद कर लिया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन तो पॉजिटिव आएगी। बट आपको यह भी याद रखना कि 180 माइनस थीटा में साइन कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो देखिए 90 में साइन कॉस में बदल जाता है, लेकिन 180 माइनस थीटा में साइन की वैल्यू साइन में ही रहती है। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, थीटा या माइनस थीटा, इन सभी में साइन की वैल्यू किस में रहती है? साइन में ही रहती है। तो आप बता देंगे तुरंत कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सर साइन थीटा होगा। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा होगा, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन और लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन ले लिया, कौन सा? आपने मान लीजिए कॉस 270 माइनस थीटा, सबसे पहले याद रखिएगा कॉस 270 माइनस थीटा पूछ दिया। तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? पहले वहां जाइए, तो आप अपने माइंड में घुमाएंगे तो 270 माइनस थीटा सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? तो आप बोलेंगे सर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव आते हैं। इसका मतलब अगर कॉस है, कॉस 270 माइनस थीटा पूछा जाए, तुरंत आप बताइएगा सर पहले माइनस होगा। अब हम देखेंगे कि 270 माइनस थीटा में कॉस साइन में बदलता है या नहीं बदलता है, या कॉस कॉस में रह जाता है। तो कॉस साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसलिए 270 माइनस थीटा को यहां देखिए, 270 माइनस थीटा में कॉस किस में बदल जाता है? साइन में बदल जाता है। तो तुरंत आप बता सकते हैं कि कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू सर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बिकॉज 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। तो बाकी नेगेटिव होने का मतलब कॉस 270 माइनस थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और कॉस 270 में सब्ट्रैक्ट होने पर जो एंगल है वो क्या बदल जाएगी? साइन बदल जाएगी, ठीक है ना। अब आप कुछ और देखिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे तो यह हमें समझाने में प्रॉब्लम आएगी फिर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और लेकर बता रहा हूँ, जैसे किसी और क्वेश्चन को ले लीजिए, स्पेस की दिक्कत आ रही, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चंस को यहाँ बता देता हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ओके, मान लीजिए मैं आपसे बात करूँ कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा की बात करूँ, किसी चीज का भी पूछा जा सकता है। कोसेक 90 प्लस थीटा, तो तुरंत पहले 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? आप बताएंगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है। किसमें बता रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमसे कोसेक के बारे में पूछा गया, तो कोसेक की जो भी वैल्यू आएगी पहले तो वो पॉजिटिव आएगी। अब हम ये देखना है कि कोसेक 90 प्लस में कोसेक कन्वर्ट होता है या कोसेक कोसेक में रह जाता है। तो 90 प्लस में 90 प्लस थीटा में कोसेक की वैल्यू सेक में बदल जाती है। 90 प्लस थीटा में कोसेक किस में बदल जाता है? सेक में। तो आप तुरंत बता सकते हैं सर कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा होगा। कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस सेक थीटा होगा, ठीक है। ये समझ में आया? अब चलिए एक और देखिए, आप एक और देखिए, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दिया टेन ऑफ 270 प्लस थीटा पूछ दिया, 10 270 प्लस थीटा। तो सबसे पहले तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 270 प्लस थीटा मान लीजिए आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो 270 प्लस थीटा सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो 10 जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अब 10 270 प्लस थीटा में 10 कॉट में बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो 270 हो या 90 हो, देखिए 90 हो या 270 हो, उसमें 10 बदल जाता है, ठीक है ना। इस तरह से याद रखिएगा। तो 10 बदल जाएगा, इसका मतलब 10 किस में बदल जाएगा? कॉट थीटा में। तो 10 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा हो गया। ऐसे में हमें बहुत सारा याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल बन जाएगा। अगर ये आपको टेबल, ये जो आपको चार्ट बना दिया हूँ, और वो चीज़ें, दो चीज़ें याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि 90 और 270 में माइनस हो चाहे प्लस हो, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन बदल जाता है, 10 कॉट में कॉट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन 180 माइनस हो, 180 प्लस हो, या 360 माइनस हो, 360 प्लस हो, उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलती नहीं है। हाँ, इसका साइन माइनस प्लस, जैसे यहाँ पर मैंने माइनस बता दिया, ये माइनस प्लस आ सकता है कि जैसे 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी तो सारे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपको याद रखनी है माइंड में, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस और देखिए, जैसे एक दो और देखिए ताकि आपको याद हो जाए। मान लीजिए हमसे पूछा गया कि आप सर बताइए कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, आप देखिए बताइए
कॉट 360 माइनस थीटा, तो आप पहले तुरंत जाएंगे, कहाँ जाएंगे कि 360 माइनस थीटा कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलेंगे सर 360 माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा है। जब आपका 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कॉट लिखा है तो कॉट तो नेगेटिव हो गया। अब आपको याद रखना है, ये तो माइनस आपने क्वाड्रेंट रिगार्डिंग कर दिए, अब आपको याद रखना है कि 360 माइनस थीटा में कॉट की वैल्यू टेन में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, तो 360 माइनस थीटा में कॉट की वैल्यू, जो कॉट होता है वो कॉट में रहता है, कॉट किस में है, कॉट में रह रहा है, कॉट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, साइन कॉस टेन सारे एक दूसरे से कन्वर्ट नहीं होते हैं, किसमें, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, तो 360 माइनस थीटा में कॉट की वैल्यू क्या होगी, ओनली कॉट थीटा होगी, कॉट बदलेगा नहीं, है ना, ठीक है। एक और देखिए, एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, आप देखते रहिएगा इसको, बार बार आप इसको देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया सेक ऑफ माइनस थीटा, अब थीटा की वैल्यू जो है मान लीजिए 0 से 90 डिग्री या मान ली थीटा की वैल्यू कितने भी हो, आपसे मान ली पूछ दिया सेक ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब ध्यान दीजिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेक माइनस थीटा का मतलब, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक, कॉस और सेक, यहाँ पर जो वैल्यू होगी कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव हुआ करता, इसका मतलब ये तो आएगा पॉजिटिव। अब सेक माइनस थीटा में देखिए, माइनस थीटा में सेक की जो वैल्यू होती है वो सेक में रहता है, सेक कन्वर्ट नहीं होता, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेक थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्या क्वेश्चन और देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कोसेक ऑफ 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, अब कोसेक 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, देखिए 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज कॉस और सेक ही तो पॉजिटिव होता है, तो कोसेक की वैल्यू नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ कोसेक हो तो कोसेक किस में बदलता है उससे मतलब नहीं, कोसेक की जो कोसेक अगर यहाँ पर है तो कोसेक का मतलब नेगेटिव हो गया, किस क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा वाले क्वाड्रेंट में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस हो गया। अब आपको याद रखना कि 360 माइनस थीटा में कोसेक की वैल्यू सेक में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, तो सेक में बदलेगी नहीं बदलेगी, तो देखिए 360 माइनस थीटा में कोसेक की वैल्यू कोसेक में रहती है, बदलती नहीं है, इसका मतलब यह आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चंस कर लेंगे, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए तो आगे आने वाले क्लास 12 हो चाहे उसके आगे क्लासेस हो, सब में ये हमेशा जरूरत पड़ेगी, ये बेसिक होता है। अब इसको याद नहीं करें तो ट्रिग्नोमेट्री आप समझ लीजिए एकदम नहीं कर पाएंगे, तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, या तो रटिए इसको या तो समझ कर देखिए। मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको बार बार जब क्वेश्चंस कराया जाए, एग्जाम में एक्सरसाइज कराया जाए तो उसमें आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं आपसे पूछ देता हूँ टेन ऑफ 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, वहाँ जाइए, तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा है, तो जाहिर सी बात है 180 प्लस थीटा में टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये जब बदलेगा तो वो पॉजिटिव होगा। अब आपको देखना है कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होने पर पॉजिटिव दिया, तो क्या टेन 180 प्लस थीटा में टेन बदलेगा या नहीं बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो देखिए 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, टेन आपका टेन में रहता है, टेन बदलता नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट बता देंगे कि सर टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है, टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया, मैं ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कितना, जैसे मान लीजिए इसका हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर आपसे पूछ दिया गया टेन 270 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप तो क्या बताए हैं, आप तो बस इतना ही पढ़े हैं ना, कितना पढ़े आप लोग, साइन 0 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, इतने की वैल्यू आपको याद होगा, उसकी ज़्यादा याद आप लोग याद नहीं किए होंगे, है ना, तो उसमें देखिए 270 डिग्री वैल्यू कैसे बताएंगे, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि 270 डिग्री को मैं 180 डिग्री प्लस 90 लिख दूँ। अब टेन 180 प्लस थीटा, ये मान लीजिए 90 डिग्री क्या हो गया, थीटा हो गया, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होने का टेन की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, और टेन 180 प्लस थीटा में जो टेन की वैल्यू है वो टेन में रहती है, इसका मतलब टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो टेन 90 हो गया। तो टेन 270 डिग्री का याद नहीं किए, लेकिन टेन 90 का तो याद किए हैं, 10 इनफाइनाइट हो जाता तो आप बता देंगे सर टेन 270 डिग्री की वैल्यू उतनी होगी जितनी टेन 90 की होगी। तो मैं आपको इसीलिए आपको इन सभी एंगल्स को कन्वर्ट करने के लिए ही ये याद करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है ना।
कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, पहले हम याद कर लेते हैं। जब एक्सरसाइज कन्वर्ट करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें अपने आप को देख लेंगे यहाँ पर कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा पूछ दिया। कॉट 180 माइनस थीटा कहाँ होगा? 180 माइनस थीटा आप पहुँच गए कहाँ? 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है। हम तो पूछ रहे हैं आपसे कॉट की वैल्यू, तो कॉट 180 माइनस थीटा में कॉट की वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब आप ये देख लीजिए कॉट 180 माइनस थीटा में, 180 माइनस थीटा में कॉट कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? देखिए 180 माइनस थीटा में कॉट जो है बदलता नहीं है, कॉट कॉट में रहता है। लेकिन अगर 99 270 हो तो वहाँ पर कॉट किस में बदल जाता है? 10 में बदल जाता है। तो 180 माइनस थीटा में कॉट बदलेगा नहीं, ओनली हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, एक दो और देखिए, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछा जा रहा है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया सेक ऑफ 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? वहाँ देख लीजिए 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा? सेक 270 माइनस थीटा मतलब हो गया कि आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए माइनस हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि सेक 270 में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं सेक बदलता है या नहीं बदलता? सेक कोसेक में बदलेगा या सेक सेक में रहेगा? तो देखिए 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा में सेक किस में बदल जाता है? कोसेक में बदल जाता है। तो आप याद रख लेंगे कि सेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये आपको फार्मूले याद होना चाहिए। अगर याद हो जाएगा तो आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.2 है, क्योंकि यही कन्वर्सेशन आपको ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चंस और देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया, कितना, मान लीजिए कॉट पूछ दिया, कॉट 450 डिग्री पूछ दिया, 450 डिग्री की वैल्यू। ठीक है ना? मान लीजिए आपसे 450 डिग्री पूछा, आप तो 450 को नहीं जानते हैं, आप तो जानते हैं बहुत ज़्यादा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? आप इसको बदलिए, या तो 180 में तोड़ दीजिए या तो 360 में। अगर आप इसको 360 में करेंगे तो 360 प्लस 90 कितना आ जाएगा? 450 हो जाएगा। 360 प्लस 90 इज इक्वल टू 400। अब आप याद रखिएगा कि कॉट 360 प्लस थीटा पूछ रहा है, 360 डिग्री प्लस थीटा। और कॉट 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? देखिए मैंने बताया हूँ, कॉट 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कॉट की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। अब कॉट 360 प्लस थीटा में कॉट जो है कॉट में रहता है। देखिए 360 प्लस थीटा में कॉट क्या होता है? कॉट में रहता है। इसका मतलब यह हो जाएगा कॉट 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और थीटा की जगह यहाँ 90 डिग्री है। अब आप बताइए, आपको 450 को तो नहीं पता था, लेकिन आपने कॉट 90 की वैल्यू जरूर पता होगा, बिकॉज 1 0 इनफाइनाइट, तो कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको 450 कन्वर्ट करना, आपको याद नहीं है, लेकिन आप अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो चार्ट हमने यहाँ पर दिए हैं क्वाड्रेंट रिगार्डिंग, अगर इसको याद करते हैं और ये दो चीज़ें याद रखते हैं, इसके बेसिस पर आप किसी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो लाखों में क्यों ना हो, कन्वर्ट होकर इतने में मूव करती है। तो 360 प्लस ये हो गया, 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मान लो 450 ना होकर ये हो जाता कितना? 450 ना होकर यह हो जाता 900 हो जाता। मान लीजिए 450 का डबल कर दिए, कॉट ऑफ 450 ना होकर 900 हो जाता। तो तब भी क्या करते हैं? आपको इसमें से जितना 360 निकलना हो निकाल लीजिए। आप निकालेंगे सर इसमें 2 360 निकाल लें। देखिए 450 है तो मैंने यहाँ कर दिया 720 निकाल दिया, है ना? 2 360 तो आराम से निकल जाएगा। अब 720 में से आपको कितना बचेगा? 180 डिग्री और बच गया। तो जितना 360 निकल सकता निकाल लीजिए। फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, कॉस या साइन कॉस 10 कितना का भी हो, आप लिखेंगे n इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू, दैट मीन्स ओनली थीटा होता है। अगर यहाँ साइन n इंटू 360 प्लस थीटा हो तो साइन थीटा, कॉस n इंटू 360, n का मतलब जितना 360 हो उतना निकाल लीजिए, जो बचता है एंगल, जैसे यहाँ 180 डिग्री बचा तो आपको लिखना है कॉट 180 डिग्री।
ठीक है ना, कॉट 180 डिग्री है, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आपने जितना आपको 360 निकालना था निकाल लीजिए, बाकी जो बच गया। अगर ये प्लस है तो प्लस आएगा, और माइनस है तो वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे 360 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। n इंटू 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आप याद रखिएगा, n इंटू 360, और जितना 360 निकाल लीजिए जो बच जाता है, n इंटू 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होगा। अगर कॉस का पूछा जाएगा, जैसे मान लो कॉस पूछ दिया, तो कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव थीटा आ जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया टेन, तो टेन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 10 थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम साइन थीटा माइनस 10 थीटा आ जाएगा। n इंटू 360, n से मतलब हो गया कि चाहे उसमें 2 360 निकाल लीजिए, आप चाहें तो 3 360 निकाल लीजिए, बट आपको फार्मूला 360 माइनस थीटा का ही अप्लाई करना है, और यहाँ पर उसी तरह से 360 प्लस थीटा के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसी लिए बताया, कॉट 900 की पूछ दिया तो उसमें जितना 360 है निकाल लीजिए, आप 2 निकाल लीजिए, अगर 3 भी निकाल सकते हैं तो बाकी माइनस कर लीजिएगा। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर 720 निकाल दिया, 180 बचा। अब हम बताएंगे n इंटू 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने पर कॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और 360 प्लस थीटा में कॉट में रहता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट 180 डिग्री। और कॉट 180 डिग्री अगर फिर नहीं आता आपको समझ में, तो इसको 90 प्लस 90 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 90 प्लस थीटा, आप देखिए 90 प्लस थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की जो वैल्यू होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव हो रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो हमें बताना ओनली माइनस कॉट थीटा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो याद रखिए कि कॉट 90 प्लस थीटा में कॉट की वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, 10 में चेंज हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 1090, और 1090 की वैल्यू क्या होती है, 10 इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉट 900 के लिए। याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, ये चीज़ें याद रहेगी तो आपको करने में आसानी होगी। मैं इस पर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराऊंगा, बट आप याद रखिएगा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में, या थीटा और माइनस थीटा में कोई नहीं बदलता है, बस उसकी साइन बदलेगी। जिस क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा होगा, अगर वहाँ पर साइन और कोसेक होगा तो वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि साइन बदलेगा नहीं, साइन साइन में रहता है, कॉस में रहते हैं। लेकिन अगर ये इन क्वाड्रेंट में हो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में इनको कन्वर्ट करना है, तो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में चेंज हो जाती है, साइन कॉस बदल जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू जो आएगी माइनस होगी या प्लस होगी उसको देखना। माइनस अगर देखिए 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन कॉस में होगा लेकिन प्लस में आएगा। अगर मान लीजिए 270 प्लस थीटा पूछ दिया, जैसे पूछ दिया कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस की जो वैल्यू होगी वो साइन में आ जाएगी, तो कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया साइन 270 प्लस थीटा, किस में पूछ दिया, साइन 270 प्लस थीटा, तो आपको यह देखना कि साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओनली ये दो पॉजिटिव होते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये नहीं देखना है ये कन्वर्ट होने के बाद अगर कॉस आता तो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, पहला वाला एंगल देखना होता है। पहला वाला एंगल मतलब अगर आपके पास साइन हो 270 प्लस थीटा हो, तो आपको बस इसको देखना है कि ये आपका क्या है। अगर ये साइन है 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होगी वो माइनस होगी, और साइन जो है 270 प्लस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो बताया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर आगे नहीं चल सकते हैं। इसको आपको याद रखना, किसी भी हालत में आप इसको याद रख लीजिएगा। अगर याद रहेगा तो एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कराने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिए, उसको अपने जहाँ पर स्टडी टेबल बनाए हुए हैं वहाँ पर रख लीजिए। जब भी क्वेश्चंस करना हो सॉल्व, इसको आप देख लिया करिए, इसको बार बार देखने पर आपको ये याद हो जाएगा। तो आपको एक लंबा जो चौड़ा टेबल बनाया गया है बुक में, उसको याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 को लेकर।